सरकार का वो आप एमएलए हैं तो सीएम है तो हम जिला परिषद है, आप ही का सरकार का आदमी है, ये भी इतिहास रहेगा ना। 23 साल का उम्र में सुभाष चंद्र बोस मर गया लेकिन नाम रहा ना। किशनगंज के सांसद के पीए है एहसान हसन, उनको मैं आप कॉल डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। 3 बार 4 बार मैंने कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप आ जाइए, वो एक बार भी नहीं आए। इस वक्त मैं कोचाधामन प्रखंड की डेरामाड़ी हाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है अवैध खनन और बांध बांधने की मांग को लेकर। यह मांग कौन कर रहे हैं? किशनगंज की जनता, कोचाधामन की जनता और वह इंसान जिसका लगभग कई बार भूख हड़ताल हो गई, यानी किशनगंज का अन्ना हजारे, शंभू यादव जी और कोचाधामन का दबंग जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर जी इस वक्त भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन। क्या यह मांग पूरी हो पाएगी या नहीं, ये तो बात की बात है, क्योंकि पिछले 4 दिन से ये दोनों भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और आम जनता जो है इन लोगों के समर्थन में है। आइए जानते हैं आखिर का भूख हड़ताल करने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के वक्त ही नेतागण खास करके भूख हड़ताल में बैठते हैं, मगर अभी तो चुनाव भी नहीं है जो ये लोग भूख हड़ताल में बैठे। आइए सुनते हैं बात। नासिर नादी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या मांग है, क्या मकसद है? विधानसभा भी लड़ा था तो मेरा मैनिफेस्टो था बांध बांधने का कार्य इस जिला में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, तबीयत खराब है, मगर थोड़ा सा जोर से ताकि आवाम तो सुने। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसके बाद चुनाव सफल होने के बाद लगातार मैं जिला परिषद सदन में पदाधिकारी को मैं लिखित लगातार देते रहा हूँ कि बांध बांधना ज़रूरी है जी। हमारा ये कोचाधामन जहाँ से मैं पार्षद हूँ, कोचाधामन एक तरफ डोक नदी, महानंदा नदी जिस पंचायत में बैठे यहाँ पे कंबाइंड हुआ है, सबसे ज़्यादा तबाह इस एरिया में जी। एक तरफ कौल नदी जी। सबसे ज़्यादा तबाह कोचाधामन में जी। मेरा सरकार से मांग है, करीब बांध नहीं बांधा गया, जैसे पाटकुई पंचायत के चकचके गाँव, शर्मा टोला, हती डुबा एक गाँव बह चुके हैं 10 साल पहले और आने वाला 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जो रोड है वो भी बह जाएंगे। इसको सेव करने की ज़रूरत है। डेरामाड़ी पंचायत का भी यही पोजीशन है, बगलवाड़ी पंचायत का यही पोजीशन है, कुट्टी का यही पोजीशन है। 7 पंचायत में मेरा 4 पंचायत बाढ़ की सेवा एरिया है। पब्लिक को मैं क्या जवाब दूँ? एक जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता है, इतना भी फंड नहीं है। मेरा सरकार से एक सवाल है कि सन 2000 से पहले हमारे किशनगंज जिला में कम सैलाब आता था, 2000 के बाद ज़्यादा। रीज़न क्या? बालू माफिया, रीज़न क्या? भट्टा माफिया। ये दोनों यहाँ पे 55 करोड़ का इस बार टेंडर हुआ बालू का, वो पैसा कहाँ गया? सरकार के पास। वही पैसा से 126 पंचायत में अगर 10 पंचायत में बन जाएगा, बांध बन सकता है। सरकार इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रही है। भट्टा माफिया इस एरिया का ज़मीन का मिट्टी को बेच के ईंटा बना के बेचता है लोग बंगाल में। इस एरिया को डाउन करते किया, बाढ़ का पूरा पानी उसी एरिया में जहाँ से मिट्टी निकाला गया वहाँ जाता है, सैलाब बढ़ता है। अवैध खनन को रोकने की ज़रूरत है। अगर अवैध खनन सरकार कराना चाहते हैं तो हमको सेफ करने की ज़रूरत है। जब मेरा ज़मीन नहीं रहेगा तो हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खेती कहाँ करेंगे, हमारा आने वाला जनरेशन रहेगा कहाँ? अच्छा, ऐसा लड़ाई तो विधायक को लड़नी चाहिए अपने क्षेत्र के, आप लड़ रहे हैं, क्या मकसद है? सर मैं 3 चीज़ जानता हूँ: ह्यूमन एरर, रेवोल्यूशन, इट्स फ्यूचर। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं? क्योंकि अभी चुनाव का वक्त भी नहीं है। आखिरकार लोग भूख हड़ताल या धरना जो है वो चुनाव के वक्त करते हैं। आप बीच सड़क में और बीच रास्ते में कर रहे हैं, चुनाव भी इस वक्त नहीं है। सर मैं आज 1 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज 6 साल पहले से मैं जन अधिकार का युवा का जिला अध्यक्ष भी रहा। मैं तो लगातार काम करता हूँ, 126 पंचायत घूमता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ ना सर। मुझे
कहीं कौन मैं अगर सोचूंगा मुझे ये बन जाना ये टारगेट नहीं है। जब तक मेरा ज़मीन नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। पदाधिकारी, मैं कल वीडियो साहब आए थे, मैंने कहा कि जब ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, आप लोग नौकरी कैसे कीजिएगा, प्रशासन कैसे रहेंगे यहाँ पे। पहले सेव करना है ना एरिया, पहले एरिया को सेव कीजिए। नेतागिरी सेकेंडरी चीज़ है, पहले अपने आप को बचाना होगा। मेरे ज़मीन नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। 4 विधायक, 1 MP किशनगंज लोकसभा और किशनगंज क्षेत्र कोई मिलने के लिए आए, कुछ आश्वासन नेताओं की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? सर, इस जिला में मैं शुरू से जब से राजनीतिक में हूँ मैं अकेला हूँ। जी, मैं संघर्ष करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। खास मकसद क्या है? बांध बांधना चाहिए, बांध तो बांधना होगा। कब तक चलेगी ये हड़ताल? 1 साल तो चुनाव जीतने का हो गया, 4 साल बाकी है, यहाँ तो रह सकते हैं बैठ के। बांध तो बनेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि बीच में ही जूस पी के उठ जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जी, महागठबंधन के सरकार है, जी, उन्हीं के MLA हैं, जी, MP हैं, आश्वासन लिखित तौर पर दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग मांग को? सर, मैं उसी सरकार का, वो आप MLA हैं तो CM है तो हम जिला परिषद है, आप ही का सरकार का आदमी है, ये भी इतिहास रहेगा ना। 23 साल का उम्र में सुभाष चंद्र बोस मर गया, लेकिन नाम रहा ना। करना चाहते हैं, बांध तो बनेगा सर, टारगेट है। लास्ट कोई मांग आपका? सर, बांध बांधने की ज़रूरत है, इस किशनगंज एरिया को सेव करने की ज़रूरत है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत एहसान है किशनगंज जिला पर। अल्पसंख्यक भवन बनवाए, कृषि कॉलेज बनवाए, बहुत आपका एहसान रहा जी, लेकिन उसके साथ साथ इस एरिया को सेव करने की ज़रूरत है, एक एहसान की ज़रूरत और है। किशनगंज के अन्ना हजारे के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि कई लोग मुझे कॉल किए कि अन्ना हजारे जी वहाँ पर अनशन में बैठे हैं। इस साल लगभग आपका दूसरा अनशन है, तीसरा अनशन के लिए जो भूख हड़ताल है वो हमको कॉल भी की थी। क्या मकसद है आपका, क्या मांग है? देखिए, मांग यही है कि पहला तो हम लोग का मांग है कि अवैध खनन जी, और ऐसे जमीन मुद्दा, और हम लोग को पब्लिक के लिए है आपको ये बांध का। तो अवैध खनन के बारे में कुछ 2-4 लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ बगल में एक ओदरा पुल है, वहाँ पे सावन के टाइम में सोमवारी होती है। पिछले साल 2 लड़का डूब गया था, जो एक लड़का का लाश अभी तक नहीं मिला है। तो इसमें होता क्या है, कल जो माइनिंग इंस्पेक्टर हम लोगों के पास आए थे तो हमारे पार्षद जी पूछे कि सर कितना सरकार के नियम के हिसाब से कितना फीट खोद सकते हैं, तो बोले कि 3 फीट। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 10 फीट 20 फीट से ज़्यादा खोदा था, पहला बात। दूसरा बात कि रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद कम से कम 50 ट्रैक्टर बालू चोरी होता है, जिसका कि हिसाब नहीं सरकार के पास जाता है। उससे क्या होता है, गड्ढा होता है, गड्ढा होने से बाढ़ के समय में परेशानी होता है, वो तो मुद्दा है यार। बांध का जो मुद्दा है, बांध में भी भ्रष्टाचार कहाँ पे होता है, उसमें यहाँ के नेता, यहाँ के प्रशासन भी मिली भगत। इसलिए आप तो कांग्रेस के भी नेता हैं, आपका सांसद पहले भी, जनता हूँ। आप तो कांग्रेस के नेता है, ऊपर से सांसद भी आप ही के पार्टी का है। जी, तो मैं पहले, अगर कोई काम नहीं करेगा तो मैं पब्लिक के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का नेता बाद में हूँ, मैं पहले पब्लिक के लिए मैं करता हूँ। क्या आपके नेता को सवाल नहीं करते कि सर क्या मैटर है? देखिए, हम लोग अपनी मांग रखे हैं, कोई अंधा नहीं है कि कौन क्या बैठे हैं नहीं बैठे हैं। अगर जिनको समझ में आएगा क्या है नहीं, वो आएंगे। अपने स्तर से हमने सभी को कॉल किया था। जी, किशनगंज के सांसद के PA है एहसान हसन, उनको मैं आप कॉल डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। 3 बार 4 बार मैंने कॉल किया कि भैया ऐसा बात है, आप आ जाइए, वो एक बार भी नहीं आए। तो मैं बोल ही ना सकता हूँ सर, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। और रहा बात कि बांध का, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कटान का टाइम में ये होता है कि हर प्रखंड में देखा होगा आपने, सीमेंट का बोरा में मिट्टी भर के रखा जाता है। वो तो सरकारी पैसा से ही होता है यूज ना, लेकिन पक्का क्यों नहीं होता है? क्योंकि दलाली नहीं होगा भैया। जो नेता है, जो पदाधिकारी है, अगर परमानेंट कर देंगे तो हर साल वो दलाली नहीं कर पाएंगे। बोरा का करते हैं ताकि हर 1 साल में रहे, कुछ पब्लिक उसको लेके घर चले जाते हैं बांध के बाद, फिर अगले साल उसको कमाने का मौका मिलेगा। तो ये दलाली नहीं खोना होगा। ये नेता है जो किशनगंज के प्रशासन, कहीं ना कहीं ये दलाली करते हैं। हम लोग इस दलाली को रोकने के लिए, और किशनगंज की जनता के आवाज़ आज तक जो नेता नहीं उठाए, हम लोग इतिहास, कुछ लोग हम लोग को पागल बोलते हैं,
तो ये पागल ही इतिहास रचता है। हम लोग पब्लिक के लिए मरने पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग कब तक चलेगा अनशन? जब तक हम लोग की या तो जान यहाँ तक चली जाएगी या फिर लिखित तौर पे मांग में लिखा जाएगा कि नहीं इतना महीना में आपका काम होगा। ये तो अब लिखित तौर पर तो सबको दे रहे हैं। वहाँ पर खरना में जो खरखड़ी भरगड़ी पुल थी वहाँ भी ऐसी मांग उठी थी। अगर लिखित तौर पे हम लोग को मिलता है, नहीं होता तो दोबारा हम लोग डीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग एफआईआर या गोली चले, हम लोग जान देने के लिए तैयार। लेकिन बांध का मुद्दा अवैध खनन के लिए हम लोग ये आज छोटे स्तर से कल को जिला में बड़े स्तर से करेंगे। पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं।